मेरे प्रिय मित्र, जेम्स की उत्पत्ति की किताब और उसका 19 अध्याय और उसके हम 9 पद में आ गए हैं। और 9 पद हमें इस प्रकार से बता रहे हैं, जब वो लोग जबरदस्ती कर रहे थे, जब वो किवाड़ों को तोड़ना चाह रहे थे, जब वो लूत की रिक्वेस्ट को नकार रहे थे, लूत का आदर सत्कार ना करते हुए उन दूतों के साथ भोग विलास करने के लिए जबरदस्ती कर रहे थे, तब लूत को उन्होंने इस प्रकार से कहा, हट जा। क्योंकि वो ज्यादा लोग थे और वो उस पर दबाव डालते हुए कह रहे थे, हट जा। सोचेगा क्यों ऐसा कर रहे थे, क्योंकि उनकी जो अंदर की भोग की अभिलाषा थी उन लोगों को फोर्स कर रही थी, उन लोगों को पाप और गुनाह करने के लिए और भोग करने के लिए और अपना दिल बहलाने के लिए वो ऐसा कर रहे थे। इसलिए उन्होंने 9 पद में कहा, हट जा। फिर वो कहने लगे, तू एक परदेसी होकर रहने के लिए आया था, या परदेसी होकर रहने के लिए आया और फिर अब न्याय भी बन बैठा है। जैसे कि मैंने कहा, मुझे न्याय प्रतीत होता है ये फाटक पर बैठा हुआ इंतजार करता है यहां पर कि लूत इस सदोम अमोरा को क्यों नहीं छोड़ पाया, क्योंकि यहां पर यह न्याय बन बैठा है। जैसे कि इन्होंने कहा है, तू परदेसी होकर आया है और अब तू न्याय बन बैठा है। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं कि आप वो जगह, वो स्थान, वो अपने प्रियजन को छोड़कर लड़ाई के कारण या बुराई के कारण या कोई ईर्षा बैरभाव के कारण वहां से चले गए, लेकिन आपने दूसरी जगह जाकर न्याय का पद तो पा लिया। जैसे कि हम यहां पर देखते हैं, अपने अपने पद को बढ़ाने के लिए दूसरी जगह पर चले तो गए, पर याद रखना, बहुत से लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आप यहां न्यायी बन बैठे हैं। अगर मैं इस तरीके से बात करूं, प्रियो, बहुत से लोगों ने परमेश्वर के आराधनालय को छोड़ते दूसरे आराधनालय में गए, जैसे कि उनको दूसरा प्रभु मिला होगा। उन्हें सिर्फ पास्टर चेंज किया है, अपने आप को चेंज नहीं किया है। यहां पर उसने अपने चाचा को और चरवाहे को चेंज किया है, उसको छोड़ा है, अब्राहम को छोड़ा है और उसके लोगों को छोड़ा है, उसके एरिया को छोड़ा है, उसकी जगह को छोड़ा है और अपनी लिए अपनी जगह अलग जगह बनाई है। और यहां पर आकर वो उसने एक पद को पाया है कि ये न्यायी बन बैठा है। और यहां के लोग कह रहे हैं, तू न्याय बन बैठा है। तो अब क्या इन बातों को जो हम करते आ रहे हैं बचपन से, बुढ़े लोग बचपन से बुढ़ापे तक आ चुके हैं और अभी जवान बच्चे बुढ़ापे तक करने के लिए चेष्टा कर रहे हैं, तू उनका न्याय करना चाहता है, तू न्याय बन बैठा है। तो प्रियो, आपका न्याय बन जाने के बाद भी आपका आदर सत्कार नहीं होगा। जैसे कि ये लोग कह रहे हैं, पीछे हट जा, तू परदेसी होकर आया था या परदेसी होकर आया और अब न्याय बन बैठा है। हम तेरी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रियो, जितने भी भागे हुए लोग हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी भी चर्च से आप भागे हो, किसी भी पासवान को आपने धोखा दिया हो और अगर आप दूसरे चर्च में जाकर एक लीडर बन गए हैं और आप अपने आप को आपने बड़ा बना लिया है, आपको कोई पद दे दिया गया है, तो याद रखना, जो आपसे पहले वहां के लोग हैं ना, वो आपको एक बात ये जरूर कहेंगे, हट जा, अब तू न्याय बन बैठा है। तू किसी चर्च से भाग कर आया हुआ व्यक्ति है और अब तू क्या यहां हमारे ऊपर न्याय बन बैठा है। जैसे कि हम लूत के बारे में इन लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि लूत को ये लोग कह रहे हैं, हट जा, तू परदेसी होकर आया था सिर्फ कुछ समय के लिए, अब तू यहां न्यायी बन बैठा है। बहुत से लोग आज न्यायी बन बैठे हैं, लेकिन भूल गए हैं वो कहां से आए हैं, किसको धोखा देकर आए हैं। प्रियो, आप कुछ भी बदलते जाओ, पर आपके ऊपर एक ठप्पा लगा है, आप भगोड़े हैं, आप भागे हुए व्यक्ति हैं। आप चाहे अपनी जान तक भी वहां के शहर के लिए दे दो। जैसे कि यहां पर देखा कि ये अपनी जवान बेटियां इन लोगों को देने के लिए तैयार है, तब भी इसका आदर नहीं हो रहा है, तब भी इसे न्याय नहीं समझ रहे हैं, तभी भी इसे अच्छा इंसान नहीं समझ रहे हैं कि अपने मेहमानों के लिए हमें बेटियां दे रहा है, हम बेटियां ले लेंगे, 2 मिलेंगी। और बेटियां मतलब स्त्री उन्हें मिल रही हैं भोग विलास करने के लिए, लेकिन ये अब भी मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए प्रियो, लूत की कोई इज्जत नहीं है इन लोगों की नजर में। इन्हें पुरुष चाहिए और इन्हें अपने ऊपर न्याय नहीं चाहिए। ये खुद न्याय करना जानते हैं। इन्हें ना परमेश्वर का डर है, ना किसी बड़े का डर है, ना न्याय का डर है, ना धर्मी का डर है। ये दुष्ट हैं, लेकिन ये अपने आप को दुष्ट नहीं कहते हैं।
इसलिए इस अध्याय से और इस पद से और इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि ये झलक कब नजर आती है, जब हम अपनी हट पूरी करते हैं, जब हम ढिठाई की बात करते हैं, जब हम इस तरीके की बातें करना शुरू करते हैं कि ये कह रहा है मेरी 2 जवान बेटियों को ले लो जिसने कभी भी कोई पाप नहीं किया है, जो किसी पुरुष का मुंह जिन्होंने नहीं देखा है, उनको मैं देने के लिए तैयार हूं, पर मेरे अतिथियों को या मेहमान को आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। पर ये कह रहे हैं हट जा, साइड में हो जा, तेरा न्यायपन और तेरी अच्छाई तेरी बुराई हम नहीं जानते, हम तो अच्छे हैं, हम जो चाहते हैं, जो हमारी इच्छा है हम उसको करना चाहेंगे, हमारी इच्छा ही हमारी अच्छाई है। पर याद रखना परमेश्वर की नजर में इच्छा अच्छाई नहीं है, ये बुराई है। और ये कह रहे हैं लूत को हट जा। समझ में आ रहा है मेरी बात को? मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये लूत ने सोचा था हरियाली रहेगी, लूत ने सोचा मेरे चरवाहे सुरक्षित हो जाएंगी, मेरी भेड़ बकरियां, मेरे ऊंट गधे बैल जानवर आदि सब सुरक्षित रहेंगे और मैं सुरक्षित रहूंगा, और ये जो हरियाली मुझे दिखाई दे रही है, जो तराइयां मुझे दिख रही हैं, ये सब मेरे लिए आशीष का कारण बनी रहेंगी जब तक मैं अलग रहता हूं। और प्रयोग क्या लूत का हाल यहां पर सही है? लूत के हालात सही हैं, लूत का एनवायरमेंट सही है, लूत की जो आसपास के लोग हैं क्या सही हैं, लूत का शहर क्या सही है जहां पर इसने पनाह ली है, जहां पर ये अपना तंबू खड़ा किया, जहां पर इसने आज घर बना लिया है, जहां पर इसने अपने बेटियों के रिश्ते कर लिए हैं, समदाना कर लिया है, क्या ये लोगों के साथ बीच रहते हुए सुरक्षित है या सही है? याद रखना हम भी ऐसा ही करते हैं। मेरे प्रिय भाई, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मेरी बहन अगर आप मुझे सुन रहे हैं, अगर आपने ऐसे गद्दारी की है तो कभी भी आपके जीवन से बेदारी नहीं आ सकती, कभी भी आप परमेश्वर की बेदारी में खड़े नहीं हो सकते। उसकी बेदारी लाने के लिए आप नाटक करेंगे, आप देखा दिखाई की बातों में चल पाएंगे, पर प्रयोग कभी भी आप सच्चे न्याय नहीं बन पाएंगे। जैसे कि हम लूत को देखते हैं, उसे कहा गया हट जा, अब तू परदेसी होकर आया था, अब तू न्यायी बन बैठा है। जब हम 9 पद को यहां पर देखते हैं और लिखा है इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे, उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे, भलाई नहीं, क्योंकि बुराई करने वाले के अंदर से भलाई नहीं निकल सकती। इसलिए कहा उनके साथ तो करेंगे ही करेंगे, पर उनसे भी अधिक तेरे साथ, तेरी बेटियों के साथ नहीं, तेरे साथ। लूत का क्या हाल होगा? जो दूत को नहीं छोड़ रहे वो लूत को छोड़ देंगे। इसलिए तू न्यायी बन बैठा है, इसलिए तू ऐसी बातें कर रहा है। याद रख, तूने हमें ये काम करने से रोका है, तूने हमें मेहमान नहीं दिए, अतिथि नहीं दिए, तूने अपने 2 पुरुष हमें नहीं दिए। इसलिए याद रख, उनके साथ के बाद तेरे साथ उससे भी अधिक हम बुराई करेंगे। बुराई करने वाले के मुंह से बुराई शब्द निकला है। अपने आप में वो कह रहे हैं हम तेरे साथ उनसे भी ज्यादा बुराई करेंगे। प्रियो, जब अच्छाई नहीं बन पड़ती ना तो बुराई करते हैं। जैसे कि हम बचपन में एक कहानी को सुनते रहे हैं कि जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले, बहुत जदोजहद करने के बाद भी, बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत से जंप लगाने के बाद, बहुत से कूद मारने के बाद भी उसे अंगूर नहीं मिले, तो उसके पास एक ही बहाना था। और वो बहाना क्या था? कि अंगूर खट्टे हैं। उसने साबित कर दिया था कि मैं अंगूर तोड़ना नहीं चाहती क्योंकि अंगूर खट्टे हैं। यह भलाई दूर की बात है, बुराई से भरे हुए हैं और बुराई की बात करते हैं और बुराई के लिए उतावले रहते हैं। लूत को समझा रहे हैं तेरे साथ भी हम इनसे ज्यादा बुराई करेंगे क्योंकि तू न्यायी बन बैठा है। प्रियो, हम कई बार अपने परमेश्वर के घर को और अपने लोगों को छोड़ते हुए अलग जगह पर जाकर हम लीडर बन जाएंगे। हम ऐसा सोचेंगे हम अब लीडर हो गए हैं। प्रियो, लीडर नहीं, एक लीडर तो बन गए हैं, पर याद रखना दूसरे लोग आपके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि आप भगोड़े हैं। आपको जानबूझ के ये पद दे दिया गया है ताकि आप फिर यहां से ना भाग जाएं। पर याद रखना, समय आने पर आपको पहले काटा जाएगा, पहले आपकी छटनी होगी, पहले आपके साथ ऐसा होगा जैसे कि लूत के साथ और लूत के मेहमानों के साथ, लूत के घराने के साथ गलत होने जा रहा है। प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूं आपको ये सीखने की जरूरत है इस वीडियो के द्वारा कि
कहीं हमारे साथ गलत ना हो जाए, हमें अपने ही लोगों में जाना चाहिए। और आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि अपने ही लोगों में से आपका साथ देने के लिए बहुत से लोग तैयार हो जाएंगे, पर कब? जब आप पश्चाताप करेंगे, जब आप अपने मन को फिराएंगे और वापस लौट आएंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए अपने समय फिर से देंगे, तभी परमेश्वर आपकी मदद कर पाएगा। इसलिए ये 9 पद हम ये बता रहे हैं कि वो और ज्यादा बुराई करने के लिए ऐसा करना चाहते हैं। मैं इसको कंप्लेंट करना चाहूंगा कि वे पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे। पहले उन्होंने कहा तू न्यायी बन बैठा, इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। फिर लिखा है वे पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आ गए। जब बुराई करने वाला तोड़, जैसे यीशु मसीह ने कहा ये किवाड़ तोड़ने के लिए तैयार थे। यीशु मसीह ने कहा चोर और किसी काम के लिए नहीं आता, केवल हत्या करने, नाश करने और नष्ट करने आता है। हत्या कर देगा, पहले घात करेगा, नष्ट करेगा, घात करेगा और हत्या करेगा, फिर चोरी करेगा। चोर और किसी काम के लिए नहीं। दुष्ट का काम ही यही है। दुष्ट के दिल में कभी भी किसी बेटी के प्रति, बेटे के प्रति, किसी के सामान के प्रति, किसी की चैन के प्रति, किसी की वाच के प्रति, किसी के सामान के प्रति, किसी के बीमारी के पैसे के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है। उसे अपने मजे से, अपने भोग विलास से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं है। जब पुरुषगामी लोग ऐसा करते हैं, जिन्हें अपने ही भोग विलासा के लिए, अपने पैसे के लिए किसी को भी लूटना पड़े, वो ऐसा कर जाएंगे, वो नीचता तक चले जाएंगे। प्रियो, वो अपने ही परिवार के साथ भी गलत कर देंगे, क्योंकि उन्हें अपनी शारीरिक इच्छा पूरी करनी होती है। जैसे कि हम यहाँ इन पुरुषों को देखते हैं, किवाड़ तोड़ने के लिए, दबाने के लिए वो चले जा रहे हैं। और यहाँ इस बात को हम देख रहे हैं। तो यीशु कह रहे हैं चोर यही करेगा, दुष्ट यही करेगा। तो आपको सुधरने की जरूरत है, हमें बदलने की जरूरत है। और यीशु मसीह दरवाजे पर तोड़ने के लिए नहीं, खटखटाते हुए कहता है मैं तेरे साथ, तेरे भीतर आकर तेरे साथ भोजन करना चाहता हूँ। और ये भोजन नहीं, भोग करना चाहते हैं। किसके साथ? लूत के आए हुए मेहमान के साथ। और आपका मेहमान द्वार पर खड़ा हुआ दरवाजा खटखटा रहा है। जो आपकी जिंदगी बदल सकता है वो है प्रभु यीशु मसीह, जो आपके हालातों को बदल सकता है। ये हालातों को खराब कर रहे हैं, लूत के भी और लूत के लोगों के भी। लूत के परिवार की परिस्थितियों को खराब करने के लिए नीच लोग, दुष्ट लोग दरवाजे को या द्वार को, कुवाड़ों को तोड़ना चाहते हैं और उसे दबाना चाहते हैं, उसके साथ बुराई करना चाहते हैं और अधिक बुराई करना चाहते हैं। तो फिर कब तक ऐसा चलेगा? आपको ये नगर, ये शहर, ये जगह छोड़कर सही लोगों में और सही जगह पर जाने की जरूरत है। प्रभु इन वचनों के द्वारा बहुत आय से आपको आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय यीशु की।